but you can take help from your book. ये बुक पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए। मैं स्टोरी की रीडिंग यहाँ से करूँगी। अगर ये आपके लिए ज़्यादा विजिबल ना हो तो आप अपनी बुक से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? So let's start the reading. Chicky, the little chick, had won the baby animal race. चिकी जो कैरेक्टर मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था, वही कैरेक्टर जिसकी मैंने बात की थी कि उसने एक रेस जो है उसमें विक्ट्री ली थी और एनिमल ने ये डिसाइड किया था कि उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जाए। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि चिकी द लिटिल चिक हैड वॉन द बेबी एनिमल रेस। चिकी ने बेबी एनिमल रेस जो है वो जीत ली थी। सो द एनिमल ऑफ द जंगल डिसाइडेड टू थ्रो अ पार्टी टू सेलिब्रेट चिकीज विक्ट्री। तो जितने भी एनिमल्स थे जंगल के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक पार्टी रखते हैं, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि चिकी की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा सके। थ्रो अ पार्टी, ये वो वर्ड है जो मैंने अभी बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन किया। ये थ्रो अ पार्टी मींस पार्टी ऑर्गेनाइज करना, स्पेशली अपने घर पर। दे वर ऑल मेकिंग प्रिपरेशन, वो तमाम तैयारियां कर रहे थे। Donna the duck was busy baking a batch of blueberry muffin in her kitchen. डोना जो थी वो बिजी थी, ब्लूबेरी मफिन बना रही थी अपने किचन में। She put the baking tray in the oven and bustled out. उसने अब बेकिंग ट्रे जो है वो ओवन में रखी और बाहर की तरफ दौड़ी। It will be ready in 10 minutes. ये बस 10 मिनट में ही तैयार हो जाएगी, उसने कहा। She said to herself, उसने अपने आप से कहा। Bobo, the naughty rabbit, was playing with his friends when he smelled the aroma of muffins coming out of Donna's kitchen. अब बोबो ने क्या किया, जो कि बहुत नॉटी, बोबो जो है वो एक रैबिट है और बहुत नॉटी दिखाया गया इस स्टोरी के अंदर। वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। जब उसे मफिन के बेक होने की खुशबू आने लगी, महक आने लगी, तो वो डोना के किचन की तरफ आ गया। Move to the next page. He rushed to the kitchen to see what was baking. वो किचन की तरफ दौड़ा। जब उसे रैबिट को मफिन की एरोमा, मतलब उसकी जो खुशबू महक आई, तो वो किचन की तरफ दौड़ा टू सी व्हाट वाज बेकिंग, ये देखने के लिए कि क्या बेक हो रहा है। Donna saw him coming, so she ran quickly to the close the door. जब डोना ने रैबिट को देखा किचन की तरफ आते हुए, तो वो जल्दी से तेजी के साथ क्विकली डोर के पास पहुंच गई। बट ही वाज ऑलरेडी इन, लेकिन उस वक्त तक जो वो रैबिट था वो किचन में इन हो चुका था। What do you want? क्या चाहिए तुम्हें? आज डोना ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? I just wanted to check whether the muffins were baked or not. मैं तो बस ये जानना चाह रहा था, क्या मैं ये जानना चाहता था कि आपके जो मफिन्स हैं वो बेक हो गए हैं या नहीं हुए हैं। Replied बोबो, ये आंसर बोबो ने दिया। They will be ready in 10 minutes. You better stay outside. 10 मिनट में जस्ट वो तैयार हो जाएंगे, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है कि बाहर वेट करो। वॉन डोना, इन्वर्टेड कॉमास के बाद ये जो कैरेक्टर है उसका नाम दिया हुआ है वॉन डोना, मतलब डोना ने उसे वॉर्न करते हुए ये बात कही। मीनवाइल, उसी दौरान his two other friends also came in, उसी दौरान उसके दो और दोस्त जो थे वो भी अंदर दाखिल हो गए। They started jumping all over the place, और उन्होंने मिलकर जंपिंग करना शुरू कर दी। They messed up all the things on the shelves and threw breadcrumbs on the floor. उन्होंने सारी चीजों को खराब करना शुरू कर दिया। Messed up means to spoil something, किसी चीज को खराब करना। Messed up, I hope you can see this word here. और इसके अलावा उन्होंने जितने भी ब्रेड क्रम्स थे वो फ्लोर पर फैला दिए थे। Hey, you naughty rabbits, ए शरारती रैबिट, why are you doing all that? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? I complained to Master Lion. मैं मास्टर लाइन को आपकी कंप्लेन कर दूंगी। said Donna angrily. डोना ने बहुत गुस्से में ये बात कही। बोबो and his friend ran away laughing. वो हंसते हुए, बोबो और उसके फ्रेंड्स जो थे वो हंसते हुए भाग गए। बोबो was in a mischievous mood. बोबो जो था वो शरारत के मूड में था, शरारती मूड में था। so he planned to spoil the party. लिहाजा उसने ये सोचा, उसने एक प्लान किया कि इसको पार्टी को हम खराब करते हैं। He went to the hall, वो हॉल की जानिब गया, where all the animals were decorating the thing. वहाँ पर तमाम एनिमल्स जो थे वो चीजों को
को डेकोरेट करने में मसरूफ थे। बोबो फर्स्ट ब्रोक द नेट, laid on the wooden blocks। सबसे पहले तो बोबो ने वो नेट को जो है गिरा दिया जो वुडन ब्लॉक्स के ऊपर। He then brought the stage, उसके बाद वो स्टेज पर चढ़ गया and smashed the speakers को तोड़ दिया। He also mocked Father Tortoise by calling him lazy। इसके अलावा उसने Father Tortoise को भी lazy कहा, उन्हें तंग करने के लिए। He was very happy doing all that, और वो बहुत खुश था ये सारी शरारतें करते हुए। For the parrots and Fluffy the bear were observing all that। Fluffy और parrot ये दोनों इन तमाम सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। They went to Master Lion, वो मास्टर लाइन के पास गए, यानी कि किंग ऑफ द जंगल, उनके पास गए and told him everything। उन्होंने तमाम सिचुएशन से आगाह किया। मास्टर लाइन flew into a rage, बहुत गुस्से में आ गए। जो किंग थे जंगल के वो बहुत गुस्से में आ गए। He called an urgent meeting, और उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग जो है वो बुलाई। Inviting all the animals except बोबो, बोबो के अलावा उन्होंने उस मीटिंग में सबको इनवाइट किया था। It was decided at the meeting to teach बोबो a lesson। और उस मीटिंग में ये बात डिसाइड की गई कि बोबो को सबक कैसे सिखाया जाए। बोबो जो शरारतें कर रहा था और जो बदतमीजियां वो कर रहा था, उसको ठीक करने के लिए उसको ऐसा क्या लेसन दिया जाए कि वो अपनी गलती का एहसास कर ले। Move to the next page। कटेगा यार, फिर तुम सही काटना प्लीज, इतना ज्यादा क्या काटना। In the evening, when Bobo was returning home, his foot suddenly got trapped in a snare। जब बोबो घर वापस आ रहा था शाम में, तो अचानक से रास्ते में उसका जो पैर है वो एक जाल में फंस गया, एक रॉक में फंस गया था। Before he could understand what happened, इससे पहले कि वो ये बात समझ लेता कि उसके साथ हुआ क्या, he found himself hanging on a tree upside down। उसने अपने आप को इस पोजीशन में देखा, यानी वो ट्री के साथ हैंग हुआ था। He screamed for help। उसने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। But all other animals kept watching him from behind a tree। लेकिन जितने भी एनिमल्स थे वो ट्री के पीछे से तमाशा देख रहे थे। And after a few minutes they came out। थोड़ी देर के बाद बाहर आए। जोजो the giraffe laid him down on the ground। जोजो ने फिर ये किया कि इसे उतारा और जमीन पर लिटा दिया। He was unconscious। उस वक्त बोबो जो था वो होश में नहीं था। When he came round, जैसे ही उसे होश आया, he saw some bread slices hanging over him। उसने देखा कि कुछ ब्रेड स्लाइसेस जो हैं वो उसके ऊपर हैंग हुई हुई हैं ट्री के साथ। So he Master Lion ordered him to hope and eat the slices। अब चूंकि किंग ने, मास्टर लाइन ने उसे पनिश करना था, उसे सबक सिखाना था, उन्होंने उसे ऑर्डर किया कि वो जो स्लाइसेस हैंग हुए हुए हैं वो उसे होप करके उसे खाए। होपिंग का मतलब होता है मूव करना, जंपिंग करना, तो एक पाँव के ऊपर उछलना। तो उसे वो ऑर्डर दिया गया कि आप वो ब्रेड स्लाइसेस जो है वो खाएं, लेकिन जंप करके। So he hoped and hoped and hoped। वो बार बार उछलता रहा and each time he hoped the slices would get higher and higher। अब वो जब भी वो जंप करता उसे खाने के लिए, तो वो ब्रेड स्लाइसेस जो थे वो और ऊंचे होते चले जाते। He was tired and feeling ashamed and embarrassed। वो बहुत ज्यादा थक चुका था और शर्म भी महसूस कर रहा था और उसे बहुत बुरा लग रहा था उस सारी सिचुएशन में। There were tears in his eyes। उसकी आंखों में आंसू आ गए। Master Lion roared and said। मास्टर लाइन बहुत गुस्से में कहा कि whoever will tease other animals, कि जो भी दूसरे जानवरों को परेशान करेगा, I punish him badly। मैं उसे बहुत बुरी सजा दूंगा। And throw him out of the jungle। और जंगल से बाहर निकाल दूंगा। It is very bad to make fun of others and be rude to your elders। दूसरों का मजाक उड़ाना और उनके साथ रूड बिहेव करना अच्छी बात नहीं होती है। I hope you have all understood well। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी ये बात
समझ चुके होंगे। ये बात किसने की थी? ये बादशाह ने, यानी कि किंग ऑफ द जंगल लाइन मास्टर लाइन ने की। बोबो वॉन्ट स्टे विद अस एनीमोर, और एंड में उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि बोबो जो है वो हमारे साथ अब मजीद नहीं रह सकता इस जंगल में। बोबो वाज क्राइंग। जब बोबो ने ये सुना तो उसने रोना शुरू कर दिया, सीकिंग फॉरगिवनेस, और वो माफी मांगने लगा। He promised everyone to be good rabbit forever. उसके बाद उसने सबसे प्रॉमिस किया कि वो अच्छा रैबिट बनकर जिंदगी गुजारेगा। He also excused Father Tortoise for his behavior. उसके साथ साथ उन्होंने Father Tortoise से भी माफी मांगी अपने उस बदतमीजी वाले बिहेवियर के लिए। Donna and other animals pleaded with Master Lion to forgive Bobo. तो फिर डोना और दूसरे एनिमल्स ने भी मास्टर लाइन से उसकी सिफारिश की और रिक्वेस्ट की कि उसे माफ कर दिया जाए। मास्टर लाइन was kind enough. मास्टर लाइन में थे वो बहुत ही रहमदिल थे, to give Bobo one more chance to stay in the jungle, और उन्होंने बोबो को एक चांस और दे दिया कि वो जंगल में रहे। The next day he had Donna to make muffin and others in decorating the party hall. उसने दूसरे ही दिन डोना को हेल्प आउट किया, उसकी मदद की केक बेक करने के लिए, मफिन्स बेक करने के लिए, और जितने भी दूसरे एनिमल्स जो पार्टी के लिए डेकोरेशन कर रहे थे उनको भी उन्होंने हेल्प आउट किया। All animals celebrated Chicky's victory with great fun and prayers, और तमाम एनिमल्स ने मिलकर चिकीज की इस विक्ट्री को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। ओके गाइस, I wanted to discuss something about the previous chapter। बेटा आप लोगों ने, मैंने आपकी कॉपीज को चेक किया है, आप लोगों ने जो प्रीवियस मैंने कोई पढ़ाई थी आपको, और वो आपने कर होमवर्क उसका कॉपी वर्क करके दिया हमें, और मैंने वो चेकिंग की है। तो क्लास 4 से बात कर रही हूँ कि मैंने जब वो चेकिंग की तो बहुत से स्टूडेंट्स ने इंडेक्स मेंटेन नहीं किया हुआ था। वर्क आपने जो है ऑलमोस्ट बहुत अच्छा किया हुआ है, और कुछ स्टूडेंट्स ने एक्टिविटी वर्कशीट जो आपको प्रोवाइड की गई थी वो पेस्ट नहीं की थी कॉपी के एंड में, जो कि आपको बताया भी गया था। और कॉपी मेंटेनेंस के हवाले से एक वीडियो जो है वो अपलोड की गई है, और आपको बताया भी था कि उसको आप वॉच करें और उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। बट बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है कि उन्होंने कॉपी को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाए वो, और जो एक्टिविटीज़ आपको दी गई थी कि आपने उसे एंड में वर्कशीट को करना है और उसके बाद पेस्ट करनी है, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वो वर्कशीट्स नहीं की, तो वो काइंडली उसको कंप्लीट करके आप अपनी कॉपी में पेस्ट कर लीजिए। इंडेक्स को ज़रूर मेंटेन करें, इंडेक्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और बार बार ये बात बताई भी गई है, वीडियो में भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो कॉपी मेंटेनेंस के हवाले से वीडियो अपलोड की गई थी, उसे वॉच कीजिए और उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। अब इसी तरीके से जिस तरह आप चैप्टर नंबर 1 के आप लोगों ने जो सॉल्व प्लानिंग है वो हेड ऑफिस से ले ली थी, डेफिनेटली चैप्टर 2 यानी कि जो स्टोरी है इसकी भी जो सॉल्व प्लानिंग है वो आप अपने स्कूल के कैंपस से, वैल्यू कैंपस से आकर ले लीजिए, हेड ऑफिस से बल्कि वो मिल जाएगी। तो और इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है जिसमें वर्ड्स मीनिंग्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, और जो भी एक्टिविटी आपको करने के लिए दी जा रही है, एक्टिविटी पेज आपकी सॉल्व प्लानिंग के साथ ही अटैच होता है। उस एक्टिविटी को करके आपने उसके साथ पेस्ट करना है, और अपनी इंडेक्स में दोनों चैप्टर्स के नेम जो है वो मेंशन कीजिए। जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 मेंटेन किया हुआ है उनके लिए नहीं है ये अनाउंसमेंट, उनके लिए है जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 को मेंटेन नहीं किया या वो भूल गए ऐसा करना, तो अब जो है आप इसको फॉलो कर लीजिए। ओके गाइस, आई होप कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इस चैप्टर की सॉल्व प्लानिंग जो है वो आप हेड ऑफिस से ले लीजिएगा और अपने कॉपी को कंप्लीट कीजिएगा, प्लस अपनी कॉपी मेंटेनेंस को दोबारा देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।